नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भुटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, सिंहासन बत्तीसी के दूसरे भाग में हमने जाना कि कठपुतली चित्रांगना ने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के जन्म की कौन सी कहानी सुनाई और अपनी कहानी को समय रहते पूरा न कर पाने के कारण वह वहां से चली गई। परंतु एक प्रश्न ये छोड़ गई कि दूसरे दिन राजा भोज को ये बताएगी कि राजा विक्रमादित्य कैसे उज्जैनी के राजा बने और कैसे उन्हें इस सिंहासन की प्राप्ति हुई। ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला, एक से एक निराला, एक से एक निराला। तो प्रियजन, चलते हैं कहानी के तीसरे भाग में और जानते हैं कि कठपुतली चित्रांगना ने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के बारे में आगे क्या कहानी सुनाई। तब कठपुतली चित्रांगना ने राजा भोज से कहा कि कल मैंने तुम्हें बताया कि राजा विक्रमादित्य के पिता कौन थे और उनके दादा कौन थे। यानी कि मैंने तुम्हें कल बताया कि राजा विक्रमादित्य का जन्म कैसे हुआ। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि राजा विक्रमादित्य को किस प्रकार इस सिंहासन की प्राप्ति हुई और किस तरह वह उज्जैनी के राजा बने। जैसे कि मैंने तुम्हें कल बताया था कि गंधर्व सेन के 3 पुत्र थे। एक का नाम विक्रमादित्य, दूसरे का नाम भद्री और तीसरे का प्रभाव। प्रभाव को जो विशेष गुण प्राप्त था उससे वह चिड़ियों की भाषा को समझ सकता था। तब उसने अपने दोस्तों के अनुरोध पर वहाँ कुछ जो चिड़िया बातें कर रही थी उनकी भाषा को समझकर अपने दोस्तों को बताया। उन्होंने ये बताया कि चिड़िया कह रही हैं कि चलो अब चलते हैं, यहाँ से दूसरे शहर चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जल पानी कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ सूखा पड़ने वाला है, हमारे लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तब प्रभाव ने अपने दोस्तों को बताया कि चिड़िया ये सब कह रही हैं। तब प्रभाव के दोस्तों ने उसको बोला कि अपनी भाषा में चिड़ियों को समझाओ कि हम उनके लिए जलपान की व्यवस्था यहीं कर देंगे, अन्यथा वह यहाँ से कहीं नहीं जाएं। जब ये सब बातें उन दोस्तों के बीच में और प्रभाव के बीच में हो रही थी, तब वहाँ एक शिकारी बहुत ध्यान लगा के प्रभाव पर आंखें गड़ाकर बैठा था। शाम का समय व्यतीत होने पर सब दोस्त और प्रभाव अपने घर की तरफ मुड़कर वापस जाने लगे। तब उधर घर बहुत देर हो गई। जब वह घर नहीं लौटे तो उधर उनकी माता भी बहुत बेचैन हो गई। तब सारे दोस्त अपने अपने घर पर पहुंच गए, परंतु प्रभाव कहीं नहीं नजर आए। जब प्रभाव को घर में ना पाकर और इधर उधर ढूंढने पर जब वह नहीं मिले तो उनकी माँ बेचैन होकर अपने पुत्र वीर साहसी पराक्रमी विक्रम के पास जाती हैं और कहती हैं कि प्रभाव सुबह से ही घर से निकला हुआ है और वह अभी तक घर नहीं आया है, तो वह जाए और अपने भाई को ढूंढ कर लाए। माता की आज्ञा पाकर विक्रम वहां से चले गए और जंगल की ओर जाने लगे। वह आवाज लगा लगा कर अपने भाई को ढूंढने लगे, परंतु सुबह से शाम हो गई, परंतु उनके भाई की कोई खबर ना मिली। ऐसे करते करते रात का समय आ गया और वे घर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने पर उन्हें रात में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उन्होंने अपने भाई प्रभाव के बारे में उससे पूछा कि क्या उन्होंने किसी किशोर अवस्था के व्यक्ति को यहाँ से जाते हुए देखा है। तब बूढ़े व्यक्ति ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा कि हाँ, मैंने सुबह एक व्यक्ति को तीर कमान पर हाथ में लिए हुए और एक बेहोश व्यक्ति को अपने घोड़े पे लादे हुए जाते हुए देखा है।
और जब बूढ़े व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा जो तीर कमान लिए हुए था कि यह व्यक्ति कौन है, तब उसने कहा कि वह उसका पुत्र है। वह इसका इलाज कराने के लिए पास के गांव में वैद्य के पास लेके जा रहा है। इस तरह की बात सुनकर विक्रमादित्य बहुत ही बेचैन हो गए और वे अपने भाई को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ठहरो, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो, कुछ जल पान कर लो और विश्राम कर लो। इसके बाद तुम पुनः यहाँ से आगे चले जाना और अपने भाई को ढूंढ लेना। इस तरह बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य वहीं पर रुककर थोड़ा सा विश्राम करने लगे और वहीं पर सो गए। राजा विक्रमादित्य को सोया देखकर वह बुजुर्ग खाना वहीं पर रखकर वापस अपनी कुटिया में चला गया। कुछ समय बाद वहां पर एक बुढ़िया कहराती हुई हाय हाय करती हुई वहां से निकलने लगी। जब वह बुढ़िया कहरा रही थी और हाय हाय कर रही थी, तब ये आवाज राजा विक्रमादित्य के कानों में पड़ी। बुढ़िया की आवाज सुनकर राजा विक्रमादित्य जाग गए और उस बुढ़िया से पूछने लगे कि माँ बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? माँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इस पर बुढ़िया ने आगे बोलते हुए बोला कि मुझे तो तेरा ही मांस चाहिए, तेरा ही रक्त चाहिए, तेरी ही बलि चाहिए। बुढ़िया के मुख से इस तरह की बातें सुनकर पहले तो राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। इस पर बुढ़िया ने कहा, क्यों, क्या हुआ? पहले तो तुम बहुत माँ माँ कर रहे थे, परंतु अब अपनी बलि देने की बारी आई तो तुम सोच में पड़ गए। इस पर राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष उत्तर देते हुए बोला कि वो बेटा ही क्या जो अपनी माँ के लिए कुछ ना कर सके। इस बात को कहते हुए उन्होंने अपने तलवार को निकाला और उस बुढ़िया को दे दी और कहा कि वह उसकी सर की बलि चढ़ा सकती है और उसका रक्त और मांस का सेवन कर सकती है। ऐसा कहते हुए विक्रमादित्य उस बूढ़ी औरत के आगे नतमस्तक हो गए और कहा कि वह तलवार चला सकती है। राजा विक्रमादित्य के द्वारा ऐसा त्याग देखकर वह बूढ़ी माँ अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है और वह कहती है कि वह देवी है। वह देवी राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने आई थी। इस तरह राजा विक्रमादित्य के निस्वार्थ त्याग को देखकर देवी उस पर प्रसन्न होती है और उसे भेंट स्वरूप एक दिव्य तलवार भेंट में देती है। देवी माता द्वारा दिव्य तलवार प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य ने देवी से पूछा कि माँ, क्या मुझे अपना भाई भी मिल जाएगा? वो कहीं गुम हो गया है। इस पर माता ने बोला कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो तुम पूर्ण न कर सको, अतः तुम निसंकोच अपने भाई को ढूंढो, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। इस तरह माता के मुख से इन वचनों को सुनते हुए राजा विक्रमादित्य वहां से आगे उज्जैनी नगरी की तरफ बढ़ चला। जब राजा विक्रमादित्य उज्जैनी नगरी में पहुंचा, तब वहां के कुछ सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ के वह उज्जैनी के राजमहल में ले आए और उसे राज सिंहासन पर बिठा दिया और कहा कि महाराज, आज से इस राज्य के आप ही राजा हो। जब सैनिकों के मुख से इस प्रकार की बात सुनी, तब विक्रमादित्य कुछ सोच में पड़ गए। तब उन्होंने कहा कि अगर मैं आज से इस सिंहासन का और इस राज्य का राजा हूँ, तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा देता हूँ। राजा के मुख से इस प्रकार की सजा सुनकर वहाँ का मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया और बोला, महाराज रुकिए रुकिए। इस पर विक्रमादित्य ने पूछा कि तुम कौन हो? तब उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए बोला कि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। ये बात सुनकर कि वह इस राज्य का मंत्री है, राजा सिपाहियों को कहते हैं कि इसको इसके मंत्री पद से हटा दिया जाए और इसके पास जितनी भी संपत्ति है वह राजकोष में जमा कर ली जाए। इस पर वह मंत्री राजा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और
क्षमा मांगता है और कहता है कि क्षमा उसे क्षमा करे। तब विक्रमादित्य ने क्रोध व्यक्त करते हुए उस मंत्री से कहा कि बोलो, बताओ मुझे कि क्या कारण है कि एक अनजान व्यक्ति को इस नगरी का राजा बनाया गया। तब मंत्री ने डरते हुए उत्तर दिया कि इस नगरी पर एक राक्षस का राज्य है। वह राक्षस रोज रात को आता है और उसे हर रोज इस राज्य के राजा की बलि चाहिए होती है। इसी समस्या से बचने के लिए वह जब भी कोई अनजान व्यक्ति इस नगरी में आता है, वह उसे उठाकर ले आते हैं और इस सिंहासन पर बिठा देते हैं और एक रात के लिए उसे राजा बना देते हैं। इस तरह ना जाने आज तक कितने अनजान व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठे हैं और कितने लोग बली हुए हैं। मंत्री के मुख से इस तरह की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं भी उस राक्षस से मिलना चाहता हूँ। अतः तुम खूब सारी मिठाई बनवाओ, जलेबी बनवाओ, रसगुल्ले बनवाओ, बर्फी बनवाओ, लड्डू बनवाओ और नगर द्वार से लेकर महल तक उसे खूब पकवानों से भर दो और नगर द्वार से लेकर महल को पूरा खूबसूरत फूलों से सजा दो। मैं भी आज रात को उस राक्षस से मिलना चाहता हूँ। जब रात हुई तब उस राक्षस ने नगर में प्रवेश किया। राजमहल में प्रवेश करते ही उसे खूब सारे पकवान दिखाई दिए और चारों तरफ सुंदर सुशोभित महल दिखाई दिया। राक्षस आनंदित होकर सब पकवानों का सेवन किया। जब राक्षस पकवानों का सेवन करते करते राजमहल में पहुंचा, तब उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा कि आज यहाँ का राजा कौन है, मैं उसकी बलि लेना चाहता हूँ। इस पर विक्रमादित्य राक्षस के आगे उपस्थित हुए और बोले, आज का राजा मैं हूँ। तब राक्षस ने विक्रमादित्य को कहा कि मैं तुम्हारी आव भगत से बहुत प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हारी बलि लूंगा। राक्षस के मुख से ऐसे बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, आज इस राज्य का राजा मैं हूँ और राजा होने के नाते मैं अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए तुमसे लड़ भी सकता हूँ। इस पर जो राक्षस था उसने जवाब देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी आव भगत से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अगर तुम मुझे इस तरह का भोजन रोज ही कराते रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, और अगर तुमने किसी दिन मेरी इस तरह की सेवा और आव भगत नहीं करी तो मैं उस दिन तुम्हें खा जाऊंगा। इस बात पर राजा विक्रमादित्य उस राक्षस से पूछते हैं कि अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अपने बारे में मुझे बताओ। तब उस राक्षस ने राजा विक्रमादित्य पर प्रसन्न होते हुए कहा कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो एक बेताल हूँ। मैं अपनी आकृति को छोटा कर सकता हूँ, अपनी आकृति को बड़ा कर सकता हूँ, कि मैं अदृश्य भी हो सकता हूँ, प्रकट भी हो सकता हूँ, छोटा भी हो सकता हूँ, बड़ा भी हो सकता हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे आगे पूछा कि क्या तुम देवताओं से भी मिलते हो? तब बेताल ने साहर्ष बोला कि हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, मैं सबसे मिलता रहता हूँ। तब विक्रमादित्य ने राक्षस से बेताल से कहा कि अगर तुम ब्रह्मा जी से मिलते हो तो क्या मेरा एक प्रश्न का जवाब उनसे ला सकते हो? तब बेताल ने कहा, बताओ वे प्रश्न क्या है? तब विक्रमादित्य ने बोला कि उनसे पूछ के आना कि मेरी आयु कितनी है और किस तरह मेरी आयु 4-5 साल और बढ़ सकती है। इस पर बेताल ने उत्तर देते हुए कहा कि इस तरह के प्रश्न तो वे ब्रह्मा जी से कई बार कर चुके हैं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यही उत्तर दिया था कि जन्म और मरण तो लिख सकते हैं, परंतु किसी की आयु में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते हैं, और ब्रह्मा जी ही क्या, कोई भी देवी देवता किसी भी व्यक्ति की आयु में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकता।
बेताल के मुख से इस तरह की बात सुनकर विक्रमादित्य बोले कि अगर कोई देवी देवता भी मेरी आयु को न कम कर सकता है न बढ़ा सकता है, तो तुम भी मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। अतः मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अगर मेरी मृत्यु आज ही होनी निश्चित है तो आज ही हो जाएगी, अगर नहीं तो कोई भी चीज मुझे मार नहीं सकती। इस तरह की बात करते हुए विक्रमादित्य और बेताल के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध छिड़ने पर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और काफी समय लड़ने के बाद राजा विक्रमादित्य बेताल पर जीत हासिल कर लेते हैं। बेताल उनके आगे हाथ गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है और वह कहता है कि विक्रमादित्य तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उस बेताल से कहा कि अगर तुम अपनी जान माल की सलामती चाहते हो तो तुरंत ही इस नगर को छोड़कर चले जाओ। इस पर राजा विक्रमादित्य की आज्ञा पाकर वह बेताल वहां से चला गया और उसने जाते जाते ये कहा कि राजा विक्रमादित्य जब उसे आवाज मारेंगे वह जरूर उसी टाइम उनकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। इस तरह बेताल वहां से चला जाता है। अगले दिन विक्रमादित्य और उज्जैनी के निवासी जब इकट्ठे हुए तब विक्रमादित्य ने उनसे वहां से जाने की आज्ञा मांगी। तब सारे नगर निवासी कहने लगे कि अब आप इस राज्य के राजा हैं, अतः आप ही इस राज्य का संचालन करें और कहीं नहीं जाएं। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उन गांव वासियों को उत्तर देते हुए कहा कि वे अभी यहाँ नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि वे अपने घर से अपने छोटे भाई प्रभव की तलाश में निकले हैं। जब तक वे ढूंढकर प्रभव को उनके घर पहुंचा नहीं देते तब तक वे यहाँ नहीं ठहर सकते हैं। अतः गांव वाले उन्हें यहाँ से प्रभव को ढूंढने जाने की आज्ञा दें। प्रभव को ढूंढ कर आने के बाद वे स्वतः ही इस राज्य की ओर वापस मुड़ आएंगे। इस बात का आश्वासन गांव वालों को देने के बाद राजा विक्रमादित्य उज्जैनी नगरी से निकलने के बाद राजा विक्रमादित्य अपने भाई प्रभव को ढूंढने में सफल होते हैं और वे अपने भाई को ले जाकर अपने नगर वापस अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी माँ को बताते हैं कि वे उज्जैनी नगरी के राजा बन गए हैं। उनकी इस खबर को सुनकर उनकी माँ अति प्रसन्न हो जाती है। तब कठपुतली चित्रांगना ने राजा भोज से कहा कि ये थी राजा विक्रमादित्य की राजा बनने की कहानी। अगर तुम भी किसी की भूख के लिए अपने आप की बलि दे सकते हो और वीरता में तुम किसी भूत और पिशाच से लड़ सकते हो, तभी तुम इस सिंहासन के अधिकारी हो। कठपुतली चित्रांगना के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा भोज निराश होकर राजमहल की ओर वापस चला गया। दूसरे दिन फिर शुभ मुहूर्त निकाला गया और राजा भोज जैसे ही सिंहासन की तरफ आगे बढ़ने लगे वैसे ही दूसरी कठपुतली प्रकट हुई और उसने बोला, ठहरो ठहरो राजा भोज ठहरो। तो प्रियजन, सिंहासन बत्तीसी के इस भाग में हमने जाना कि क्या थी पहली कठपुतली की कहानी और उसने राजा विक्रमादित्य की कौन सी विशेषता बताई। तो प्रियजन, सिंहासन बत्तीसी के अगले भाग में हम जानेंगे कि दूसरी कठपुतली ने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के बारे में कौन सी कहानी सुनाई और राजा विक्रमादित्य के कौन से गुणों की विशेषता बताई। तो प्रियजन, मैं अपनी सिंहासन बत्तीसी की इस कहानी को यहीं पर विश्राम देती हूँ और आपसे मिलती हूँ सिंहासन बत्तीसी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। तो प्रियजन, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलती रहे। अगर आप मेरे मुख से किसी अन्य कहानी को सुनना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।